जो ये आपका अवकलज जो है अवकलन या अवकलज का सूत्र है, इसको कैसे ये बताया गया है, ये अवकलन कैसे किया गया है, ये ध्यान देना है। यहाँ पास ये लिखा हुआ है, ये अवकलज का सिंबल होता है, ठीक है। किसी फंक्शन को कैसे अवकलज किया जाए मैं दिखाता हूँ। जैसे पहला नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर में आपको लिखा हुआ है डी अपान डी एक्स। जो लिखा है ये सी एक अचर पद है, इसका अवकलन क्या हुआ है 0। कैसे हुआ है देखिए, जैसे ये y बराबर एक फंक्शन इसको माना गया है, y बराबर लिखो चाहे एफ ऑफ एक्स बराबर, ये क्या था, कोई एक अचर था ऐसे। अब इसको जब आपने हल किया था x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, बहुत ही ध्यान देना है, x के सापेक्ष अवकलन, क्या अवकलन। तो हम क्या लिखते हैं, इसको हम d अपान dx, ठीक, यहाँ पास y और बराबर d अपान dx, यहाँ c। अब इसको जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा dy अपान dx। ये अवकलन का सिंबल हो गया, ये अचर पद था इसलिए 0 आ गया, ठीक। इस प्रकार आपको ये दिखाया गया था। तो यहाँ तो आपको सिर्फ सूत्र ही लिखा हुआ है, तो मैंने आपको ये दिखा दिया, ऐसे करना है, ठीक ना। जैसे दूसरा नंबर है, मैं निगमन इसलिए सारांश बता देता हूँ ताकि आपको आता रहे। जैसे आपका ये अवकलन ये दिया हुआ है, इसका अवकलन ये है, तो ये किस प्रकार लिखा रहा होगा, देखो ये आपका लिखा हुआ है डी अपान डी एक्स, यहाँ एक्स की पावर एन, ये हल करने पे क्या आया, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो देखो ये फंक्शन ऐसे लिखा रहा होगा, y बराबर लिखो चाहे एफ ऑफ एक्स, ये x की पावर एन ऐसे लिखा रहा। यहाँ पास आपको लिखा गया है कि x के सापेक्ष अवकलन, ये सूत्र आपको मैंने करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। ये कैसे आया था इसलिए हमने फंक्शन दिखाकर बता रहे हैं, इस प्रकार था, ये किया गया। अब देखो यहाँ d अपान dx, यहाँ y और यहाँ d अपान ई, ध्यान देना d अपान dx अवकलन का सिंबल है, यहाँ x की पावर n, क्या है x की पावर n, ये हमारा क्या हो जाएगा dy अपान dx। जब भी x कोई भी पावर हो उसका अवकलन करते तो पहले पावर को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। अब इसके पावर से एक घटा देते हैं अवकलन में, ये आपका आंसर, ये इस प्रकार किया गया था, ठीक है ना। यहाँ तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या लिखा है, ये तीसरा नंबर में हम इसको कैसे, हमारे पास d अपान dx e के पावर x, तो क्या आया e के पावर x, ठीक। अभी कैसे लिखा रहा होगा, y बराबर e के पावर x, चाहे y लिखो चाहे fx, ये से लिखा। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन, ठीक, कैसे किया गया ये देखो, मैंने dy अपान dx मैंने लिख दिया, यहाँ d अपान dx e के पावर x। देखो आपको सीखना है क्योंकि कैसे इसको बोला जाता है ये आपको ध्यान देना। देखो अगर e के पावर x है तो ये पहली बार में आपका यह बाहर आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात इसकी घात को करते हैं, घात में क्या लिखा है देखिए, ये x ऐसे। अब x है और यहाँ भी x है, एक ही बार x है तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा। अगर x की पावर 1 है तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पास e के पावर x गुणे 1 और हमको आ गया e के पावर x, ये हमारा सूत्र बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा नंबर, चौथा नंबर में क्या लिखा देखो, यहाँ ऐसे, यहाँ आपको लिखा है d अपान dx a के पावर x, यानी अचर पद के ऊपर घात लिखा है x। अब इस प्रकार ये किया गया तो इसका आंसर क्या लिखा रहा है, a की पावर x
log बेस में ई ए है, ये आपका होता है। तो कैसे देखिए, ये लिखा कैसे गया है, y बराबर a की पावर x, यहाँ पास x के सापेक्ष क्या किया गया है, अवकलन। तो कैसे करेंगे देखिए, d अपान डी एक्स, ये y, यहाँ भी आपको d अपान डी एक्स, यहाँ a की पावर x। जब इसका अवकलन करोगे तो ये देखो अचर के पद का है x घात है, तो ये पहली बार में आपका वही आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। दूसरी बार में क्या लिखना है, दूसरी बार में यहाँ log का प्रयोग कर देना, log a लिख दो, ऐसे भी चल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको ये होता है, ठीक है ना, चाहे ऐसे लिखो चाहे a के पावर x log ई ए, ये भी सूत्र आपका होता है तोड़ने पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको किया गया है। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, यानी 5 हुआ का सूत्र का व्याख्या कैसे किया गया है, ये आपका 5वां लिखा हुआ, देखिए सभी सूत्र को मैं व्याख्या इसलिए किए देता हूं ताकि आपको आसान रहे, ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत न रहे, ठीक। चलिए यहाँ बात देखिए, यहाँ log और डी अपान डी एक्स क्या लिखा हुआ है, log ई, यहाँ x कितना आया है, 1 अपान x। अब इसको हम y के फॉर्म में कैसे रहा होगा हमारा, log x यानी e के पावर x, ऐसे यहाँ पावर ऐसे नहीं लगा हुआ, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। ये कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ x भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पास x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पास लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ डी अपान डी एक्स, यहाँ log x। इसका जब भी अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान देना है आपको। अगर log है तो इसका जो आधार होता है वो बटे में हो जाता है, इस तरह लिखा जाता है, यहाँ आधार जो होगा वो बटे में लिखा जाएगा। और जब पुनः इसको log x के ये होता है, अगर x को करोगे अवकलन तो देखो कितना होता है यहाँ x, अब x को करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1/x गुणे 1, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 1/x। बहुत ध्यान से देखो, वो तो सूत्र है, मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको करना आ जाए, ठीक है ना, बहुत ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं, ये आपको 5वां है, 6वां देखते हैं। देखिए 6वां में क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ log, देखो ई बेस था तो ये चीज रहा, अब log ए बेस में है तो कैसे होगा, बहुत जरूरी है। जैसे आपका log डी अपान डी एक्स log, यहाँ किसका बेस है, ए का बेस है, पावर एक्स, तो यहाँ पास ए, यहाँ ऐसे, तो इसको हम कैसे लिखा रहा होगा, ये चीज है log ए एक्स, ऐसे ये फंक्शन था। अब इसको आप जब अवकलन करेंगे किसके, लिखना आपको पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन। तो आप कैसे करेंगे, देखिए डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ डी वाई डी अपान डी एक्स, यहाँ log ए बेस एक्स। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या चीज आएगा, देखिए बहुत, देखिए यहाँ पास आपका सूत्र क्या लिखे हुए, ये लिखा हुआ है
तो इस तरह अचर पद यहाँ बेस पर हो, ठीक है ना। देखो यहाँ ई था और यहाँ बेस अचर पद, ये है पावर x है, तब इसको कैसे लिखा गया। जब ये अचर पद पर होगा तो यहाँ पास 1/x तो लिखा ही जाएगा। अब यहाँ लाग ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए ये लिखा है ना, जहाँ x था वहां e हो गया, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दे, आपका a यही रहेगा, जैसे जहाँ x था वहां e हो गया, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए 7वां नंबर के लिए, 7वां नंबर में देखिए हमारा क्या दिया हुआ। 7वां नंबर में लिखा है साइन, तो हमारे पास y बराबर हम क्या लिखेंगे, साइन यानी फंक्शन बराबर है ये आपका x, इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये जो यहाँ रहेगा इसका थीटा x है तो x के सापेक्ष होगा, अगर यहाँ थीटा है कोई अलग है तो उसी के सापेक्ष यहाँ लेना है, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। चलिए यहाँ d अपान dx, यहाँ y, यहाँ d अपान dx साइन x। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, dy अपान dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज आता है, कास में, ये अब इसका अवकलन कास x होगा। 8वां देख लें, 8वां में हमारा क्या लिखा देखिए, 8वां में कास लिखा हुआ, इसमें हम फंक्शन को y बराबर कास, ठीक। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन, तो हम इसको d अपान dx, यहाँ y और यहाँ d अपान dx, ये हमारा कास, ये हमारा क्या हो जाएगा, dy अपान dx। अच्छा ध्यान देना है, अगर जो c से स्टार्ट होगा उसका अवकलन, यहाँ पहले माइनस लिखेंगे, c से स्टार्ट होने वाला माइनस, अब कास का अवकलन साइन हो जाएगा, ये ध्यान देना, कास का अवकलन साइन, साइन का अवकलन कास, और जो c से स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री वो पहले माइनस आएगा, तो ये हमारा इस तरह उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब हम किसको देखेंगे, 9 नंबर। 9 नंबर क्या है देख लीजिए, 9 नंबर में tan दिया हुआ है, ठीक। देखिए हम यहाँ y बराबर tan x, अब x के सापेक्ष अवकलन, हमने सभी सूत्र को फंक्शन में रूप में रख कर हमने अवकलन दिखा रहे हैं। देखो d अपान dx, यहाँ y और यहाँ d अपान dx, ठीक। यहाँ आपका tan, अच्छा ये देखिए dy अपान dx, tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, ये चीज ध्यान देना, किसमें, सेक स्क्वायर, ये आपका हो गया। 10 नंबर, 10 नंबर में देखो क्या है, 10 नंबर में कार्ड दिखा हुआ, यहाँ y बराबर ये कार्ड x, x के सापेक्ष, किसके, x के सापेक्ष क्या है, अवकलन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, dy अपान dx, यहाँ d अपान dx, ये काट। अब हमने आपको बताया था कि जब किसी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का अवकलन हो जो c से स्टार्ट हो तो पहले वो माइनस हो जाता है। अब काट किस में हो, जैसे tan sec में हो गया था स्क्वायर में, तो काट cos sec स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। 11 नंबर, 11 नंबर में देखो क्या है, 11 सेक, सेक हमारे पास y बराबर सेक, यहाँ x, x के सापेक्ष
ये आपको मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको इसी तरह करना है, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ पास आपका डी अपान डी एक्स, यहाँ सेक एक्स। इसका देखिए अवकलन करेंगे तो कैसे होगा। ये सेक है, सेक का अवकलन जब होता है वो सेक और टैन दोनों होते हैं साथ ही में। ये आपका हो चुका है। ठीक, 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में अब होगा क्या, कॉसेक, कॉसेक लिखा होगा। ठीक, देखिए हाँ कॉसेक लिखा हुआ। ठीक, ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। अच्छा, इसको x के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे, अवकलन। यहाँ हम लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ डी अपान डी एक्स, यहाँ कॉसेक एक्स। ये डी वाई अपान डी एक्स, इसका अवकलन देखो सी से स्टार्ट हो रहा था, पहले माइनस लिखो। कॉसेक है तो दो रूपे में होगा, कॉसेक लिखा जाएगा और काट एक्स होगा। ये चीज को ध्यान देना है। आपका अवकलन कंप्लीट हो गया। अब चेक कर लीजिए कोई छूटा तो नहीं है, सभी आपका अवकलन मैंने कर दिया है। ठीक है ना, इस तरह आपको ये प्रैक्टिस करना है, सीखना है सूत्रों को। अब उसके बाद एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे अवकलन करना। ठीक है ना, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, वॉचिंग पूरी वीडियो करिए। ठीक है, अगर पसंद आए तो जरूर कमेंट पर लिखिए।